हेलो स्टूडेंट्स। हम अपना आज से नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जिस यूनिट का नाम है हमारा क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ये हमारे सॉफ्ट स्किल सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी यूनिट 5 है। अगर हम यूनिट 5 के इस टॉपिक की बात करते हैं तो यूनिट 5 का ये टॉपिक आपका क्या कहता है। यूनिट 5 में हम टॉपिक देखेंगे या मेन फोकस हमारा रहेगा दो टॉपिक्स के ऊपर, जिस टॉपिक का नाम है क्रिएटिविटी और दूसरे टॉपिक का नाम है आपका क्रिटिकल थिंकिंग। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग एक ओवरऑल व्यू में क्या होता है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है एक कला। क्रिएटिविटी का मतलब होता है एक ऐसी प्रतिभा जो हर इंसान के अंदर होती है, बस हमें और आपको उसको तराशने की देरी होती है। जब हम उस प्रतिभा को या उस खूबी को तराश लेते हैं, उसके बाद हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हमें ये पता चलेगा कि हम एक क्रिएटिव पर्सन है, कैसे उस यूटिलिटी से हम अपनी लाइफ में एक्सीड अप सक्सीड कर पाते हैं, ये सब चीजें हम क्रिएटिविटी नाम के टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं तो क्रिटिकल का मतलब होता है डीप एनालिसिस, जिसे हम और आप एक तरीके से कहते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब हुआ जब हम किसी भी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस करते हैं, किसी भी चीज के बारे में हम बहुत गहराई से सोचते हैं, और सोचने के बाद जब हम किसी भी काम में अमल लाते हैं या उस काम पे जो भी हमने सोचा है उस चीज को हम अमल में लाते हैं, तो वो हमेशा अच्छा ही होने की संभावनाएं होती हैं। यानी कि ओवरऑल इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एक इंसान में कला है, ये हमें कैसे पता चल सकता है, उस कला का हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हम चीजों को माइन्यूटली ऑब्जर्व कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, और कैसे हम अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस को डिराइव अप कर सकते हैं। अगर हम टॉपिक की स्टार्ट करते हैं, टॉपिक का नाम है क्रिएटिविटी। अगर मैं क्रिएटिविटी की बात करूं तो इस दुनिया में शायद ही कोई एक ऐसा इंसान होगा जिस इंसान के अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी नहीं होगी। बस हमें और आपको उसको फाइंड आउट करने की देरी है। अब सवाल आता है कि क्रिएटिविटी एग्जैक्टली बुकिश टर्म में क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे क्रिएटिविटी की बात करूं तो क्रिएटिविटी का मतलब होता है, हिंदी में अगर बात करूं, एक ऐसी काबिलियत, अगर किसी इंसान के अंदर वो है तो उसका यूज कर कर जब वो किसी नई चीज को खोजता है, उसका यूज कर कर अपनी इमेजिनेशन, अपनी सोच का यूज कर कर जब वो कोई नई चीज प्रोड्यूस करता है जो शायद अभी तक उसके द्वारा, ऐसा नहीं कि दुनिया में, शायद अभी तक उसके द्वारा की गई नहीं थी। हम कह सकते हैं एक इंसान के द्वारा कोई ऐसा कार्य करना जिसमें उसको महारत हासिल हो गई या है, या जिस चीज में वो बेस्टेस्ट है, वो चीज आपकी क्रिएटिविटी कहलाती है। देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू थिंग्स। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू थिंग्स, नई चीजों को बनाना, हमारी और आपकी टर्म क्रिएटिविटी कहलाती है। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे क्रिएटिविटी की बात करूं तो क्रिएटिविटी इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी टू जनरेट और रिकॉग्नाइज आइडिया। क्रिएटिविटी आपकी एक ऐसी आदत है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसी सोच है जिसके तहत और अंतर्गत आप चीजों को पहचानते हैं, चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, ऑल्टरनेटिव्स खोजते हैं, अगर वो चीज नहीं है तो वो चीज होगी, या अगर आप में वो चीज है तो आप चीजों का सल्यूशन खोजने की कोशिश करते हो, पॉसिबिलिटी है उस चीज की है। नेक्स्ट, उसके बाद आप कम्युनिकेट करते हो उस चीज को दूसरे इंसान को भी, आप दूसरे लोगों को भी उस चीज के बारे में बताते हो, और अगर आपके अंदर वो चीज है तो आप अपने साथ साथ दूसरों का भी एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन करते हो। अगर हम क्रिएटिविटी के पार्ट्स की बात करते हैं तो क्रिएटिविटी के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कंप्यूटर की भाषा में पार्ट्स को हम कंपोनेंट्स कहते हैं। तो क्रिएटिविटी के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो क्रिएटिविटी कंपोनेंट्स क्या कहते हैं। क्रिएटिविटी के कंपोनेंट्स ये कहते हैं कि क्रिएटिविटी एक इंसान में तब पाई जाती है जब हम ये कह सकते हैं द पर्सन हैज और द पर्सन इज एक्सपर्टाइज्ड इन सम और द अदर फील्ड। क्रिएटिविटी का एक पार्ट होता है इमेजिनेटिव थिंकिंग स्किल। अब इनमें से कोई से भी
चीज एक इंसान के अंदर हो सकती है, इधर वो कोई काम करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज्ड नेचर रखता है, इधर उसकी जो इमेजिनेशन, जो उसकी सोच है, उसकी जो सोचने की, थिंकिंग की काबिलियत है, स्किल है, वो बहुत बढ़िया है, या वेंचर कम पर्सनालिटी, उसकी एक बेस्टेस्ट पर्सनालिटी है, वो एक अच्छे व्यक्तित्व का इंसान है कि वो सब चीजों के साथ, ये सब लोगों के साथ जुड़ जाता है, या उसके अंदर लोगों का मनोबल बढ़ाने का एक अलग ही जज्बा है, ये भी उसकी एक काबिलियत है, या तो फिर उसके पास एक ऐसी सराउंडिंग है, एक ऐसा एनवायरमेंट है जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्पार्क है। स्पार्क का मतलब क्या होता है? लाइट है, जो चीजों को सपोर्ट करता है और रिफाइन करता है क्रिएटिव आइडियाज को, यानी कि आपके अंदर छुपे हुए जो भी आपके बेस्टेस्ट आइडिया है, जिनको यूज अप करके आप बहुत अच्छे सक्सेस पा सकते हो अपनी लाइफ में, और माइंडेड जो चीज दूसरों के अंदर नहीं है, उनको भी आपको फिल्टर करके आउटकम्स के तौर पर बाहर निकाल के लाता है। हम ये भी कह सकते हैं, थर्ड पॉइंट ये कहता है कि it has been associated with wide range of behavioral and mental characteristics। क्रिएटिविटी के अम्ब्रेला के अंडर हम ये भी कह सकते हैं कि एक इंसान में बहुत सारे व्यवहारिक, बहुत सारे दिमागी चीजें होती हैं, जिसको वो, मतलब आप कह सकते हैं कि इंक्लूडिंग, हम कह सकते हैं कि उसमें सिस्टमैटिकली चीजें भी होती हैं, रिमोट आइडियाज और कंटेक्स्ट को लेकर होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी काम को करने के मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स या पैरामीटर्स का एप्लीकेशन होता है, उसके तहत कोई क्यूरियोसिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, आप अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर सकते हो, अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को, या तो फिर आप बहुत अच्छे क्वालिटेटिव या डिफरेंट सॉल्यूशंस को भी डिराइव अप कर सकते हो, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो। अब क्रिएटिविटी किसके अंदर पाई जाएगी? क्रिएटिविटी हमेशा क्रिएटिव माइंड के अंदर पाई जाएगी। क्रिएटिविटी आपकी कहाँ पाई जाएगी? क्रिएटिव माइंड के अंदर। क्रिएटिविटी कहाँ मिलेगी आपकी? क्रिएटिव माइंड के अंदर। हम ये कह सकते हैं कि आप, जिस इंसान में क्रिएटिविटी है, उस इंसान का क्रिएटिव माइंड है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इंसान का क्रिएटिव माइंड है या इंसान का क्रिएटिव माइंड नहीं है? हम कैसे पता कर सकते हैं दैट पर्सन हैज अ क्रिएटिव माइंड, या द पर्सन कंप्राइजेस अप और फॉल्स अंडर वन वर्ड दैट इज कॉल्ड एज क्रिएसिटी, या सॉरी क्रिएटिविटी? तो उसका जवाब ये है कि हैविंग अ क्रिएटिव माइंड, अगर आपका क्रिएटिव माइंड है तो वो आपको क्या करने के लिए अग्रसर प्रेरित करेगा? अगर आपका क्रिएटिव माइंड है तो वो आपको नई एक्साइटिंग चीजें बाहर लाने के लिए मोटिवेट करेगा, एक्साइटिंग चीजें करने के लिए आपको उकसाएगा कि आप वो काम करें कि आपने जो काम अभी तक नहीं किया है, या तो फिर आपको एंगेज करेगा एक इंसान को कि आप कुछ कदम और आगे बढ़ें, ठीक है, और जितनी भी आपकी पोटेंशियल है, जितनी भी आपकी काबिलियत है, उसको पूरी तरह से एक्सप्लोर करे, उसको पूरी तरह से देखे, और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग वो काम करे, तो शायद फ्रूटफुल रिजल्ट्स निकल के उस चीज के लिए आएंगे। सम पीपल आर बोर्न क्रिएटिव। अब ऐसा कहते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही क्रिएटिव होते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कला होती है, या हर इंसान के अंदर क्रिएटिविटी होती है, ये तो बात हमने जान ली, लेकिन हर इंसान में कला जन्म से नहीं होती। कुछ इंसान के अंदर जो कला होती है आपकी, ठीक है, वो कैसे होती है? कुछ इंसान के अंदर जो कला होती है आपकी, वो आपकी, हम कह सकते हैं कि इनकलकेट एक्सटर्नल एनवायरमेंट से भी की जाती है, ठीक है, और कुछ इंसानों के अंदर जो कला होती है वो बचपन से ही उनके अंदर होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं वो लोग इनबॉर्न टैलेंटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा है, मान लीजिए वो बहुत अच्छा बचपन से डांस करता था, थोड़ा बहुत आपने देखा कि किसी भी टीवी में देख के या नेट पे देखकर बच्चा डांस कर सकता था, और धीरे धीरे आपने देखा कि उसको सिखाना नहीं पड़ा और वो बच्चा बहुत अच्छा डांसर बन गया, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो एक इनबॉर्न टैलेंटेड बंदा था। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी स्पार्क उसके अंदर देखा और आपने उसको प्रॉपर डांस की ट्रेनिंग इम्पार्ट कराई, तो आप ये कह सकते हो कि आपने उसकी उन एक्टिविटीज को
उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसकी पर्सनालिटी में इनकलकेट करवाया। देखिए जैसे ये कह रहा है कि सम पीपल आर बॉर्न क्रिएटिव, कुछ लोग क्रिएटिव होते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम डेवलप कर सकते हैं, जैसे हम अपनी बॉडी में एक मसल को डेवलप कर सकते हैं, उनके अंदर क्रिएटिविटी को हम डेवलप कर सकते हैं। और दूसरी चीज, ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज, सारी आदमी की एक्टिविटीज को लेकर क्रिएटिविटी जो आती है वो आपको जिंदगी में एक होप देती है, एक आशा देती है कि आप अपनी जो भी चीजें हैं उनको फुलफिल करो। क्रिएटिव पीपल जो होते हैं, जो अच्छे कलाकृति वाले लोग होते हैं, पोजेस ऑपोजिंग ट्रेट्स, उनके पास ऑपोजिंग ट्रेट्स, ट्रेट्स का मतलब होता है क्वालिटीज होती हैं, जिसके तहत और अंतर्गत वो विचारों का इंटरेक्ट करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं दूसरे इंसान के साथ एक कॉम्प्लेक्स मैनर में, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल मैनर में, और उसका प्रभाव पड़ता है इंसान की ओवरऑल क्रिएटिविटी को बढ़ाने में। इसके कुछ रीजंस भी होते हैं या इसके कुछ रीजंस भी हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या कहता है, एनर्जेटिक एंड फोकस्ड। अगर हम क्रिएटिव माइंड की बात करते हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा, सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर मेरा क्रिएटिव माइंड है, मुझे नहीं पता है, तो जिस भी चीज के लेकर या जिस भी डोमेन के अंदर मेरी क्रिएटिविटी होगी, अगर मुझे पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर एक इंसान को नहीं पता है तो आप ये कह सकते हैं कि वो इंसान उस चीज के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जेटिकली काम करेगा, बहुत ज्यादा फोकस्ड होके काम करेगा इन कंपैरिजन ऑफ अदर पीपल। मे बी आप ये कह सकते हैं कि आप बोर हो जाएंगे उस काम के अंदर, मगर जिस इंसान का दिल जिसके अंदर होता है, जिसकी प्रतिभा जिस काम में छुपी हुई होती है, वो घंटों उस काम को कर सकता है, और उस काम को वो दिमागी और शारीरिक तौर पर और ज्यादा फोकस होके, फोकस का मतलब क्या हुआ, और ज्यादा ध्यान लगा के करता है इन कंपैरिजन टू अस। जैसे इसमें पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। इस पूरे पैराग्राफ में जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है, क्रिएटिव पीपल टेंड टू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी। जो क्रिएटिव लोग होते हैं, पर्टिकुलरली जिस फील्ड में, जिस वर्क में उनकी क्रिएटिविटी होती है या बेस्ट होते हैं वो, उनमें उस काम को करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से। हम ये कह सकते हैं कि वो घंटों उस सिंगल काम को करने में निकाल देते हैं, बहुत अटेंशन के साथ काम करते हैं, पूरे एंथुजियास्टिक नेचर के साथ काम करते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि अगर उनका क्रिएटिव माइंड है तो दैट डज नॉट मीन कि वो उस चीज पर से अपना फोकस हटा देंगे, वो उस काम के ऊपर अपना पूर्णतः फोकस लगाएंगे, पूरा ध्यान उस काम को करने में लगाएंगे, पूरी इमेजिन, ये लोग बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, ये लोग उस काम में अपनी पूरी कला घुसा देते हैं, इतनी अच्छी घुसा देते हैं जितनी शायद हम एक एक्सपेक्ट भी ना कर पाए। ये लोग बहुत ज्यादा उस काम के प्रति, उस काम को लेकर क्यूरियस होते हैं, यानी कि इंग्लिश के 7 Ws जो होते हैं ना, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, उस काम के लिए बहुत ज्यादा ये क्या हो रहा है, क्या हो चुका है, लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं उस काम को करने में। ये बिना रेस्ट लिए बहुत टाइम भी लगा देते हैं, चाहे पूरा दिन पूरी रात होती है वो लगे ही रहते हैं। और ये सब नजर आता है कि उनके काम में, और उस काम के अलावा उनका जो माइंड होता है वो इधर उधर कहीं भी वंडर नहीं करता। अगर वंडर का मतलब होता है भटकना, उनका दिमाग सिर्फ उसी काम को ऊपर या उसी काम को लेके भटकता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, स्मार्ट एंड नेव, चाइल्ड लाइक, लैकिंग वर्ल्डली एक्सपीरियंस। आप ये कह सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव इंसान होगा वो लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि स्मार्ट से मतलब यहाँ पर पर्सनालिटी में है, यानी कि वो व्यक्ति बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी फिजिक है उसकी, बहुत देखने में हैंडसम है, या बहुत ब्यूटीफुल है वो लड़की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर स्मार्टनेस बाय माइंड है, यहाँ पर स्मार्टनेस बाय पर्सनालिटी नहीं है, फिजिकल पर्सनालिटी की बात हो रही है या स्मार्टनेस बाय माइंड की बात हो रही है। आप रिसर्च ये कहते हैं कि जो ऐसे लोग होते हैं उनका आईक्यू लेवल जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है उस फील्ड के अंदर, जिस फील्ड में वो लोग क्रिएटिव हैं। वो उस फील्ड में, पर्टिकुलरली उस फील्ड में आपकी बियॉन्ड इमेजिनेशन सोचते हैं। आप ये कह सकते हैं जहां आपकी सोच उस फील्ड में खत्म होती है, उसकी सोच वहां से चालू होती है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं, अगर लुइस टर्मेन की भाषा में कहा जाए तो ऐसे लोग गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं। अब गिफ्टेड चिल्ड्रन का मतलब ये नहीं हम सब भगवान के द्वारा दिए हुए गिफ्ट हैं अपने पेरेंट्स को, लेकिन गिफ्टेड का मतलब होता है उस पर्टिकुलर डोमेन में कुछ एक्स्ट्रा काबिलियत उस इंसान के अंदर
बचपन से ही होती है, जो शायद आप बाहरी एनवायरनमेंट से इनकलकेट नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्लेफुल एंड डिसिप्लिन्ड नेचर। अब प्लेफुल एटीट्यूड क्या कहता है? प्लेफुल एटीट्यूड जो होता है ये हॉलमार्क होता है आपकी क्रिएटिविटी का, यानी कि ये एक मार्क होता है आपकी क्रिएटिविटी का। बट दिस लाइटनेस एंड एक्साइटमेंट इज आल्सो मिरर्ड बाय पैराडॉक्सिकल ट्रेट। कहने का मतलब है, मतलब इस पूरे पॉइंट में ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो लोग होते हैं ना, ये प्लेफुल होते हैं, खेलने वाले होते हैं। अब यहाँ पर खेलने वाले से मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर ये लोग, जो इनको प्रोजेक्ट मिलता है करने के लिए, ये अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं और उस हर चीज से खेलते हैं। खेलने का मतलब ये है उसके ऊपर हर एंगल से एनालिसिस करते हैं, घंटों घंटों, यानी कि वर्क आवर्स उसके ऊपर स्पेंड कर देते हैं। रात को लेट लेट तक पढ़ेंगे, करेंगे उस काम को, जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे तब तक ये लोग उस काम को करते ही रहेंगे। यानी कि इनका प्लेफुल एटीट्यूड होता है, ये उस चीज को लेकर इतना खेल लेते हैं कि उस चीज के सारे लूप होल्स के बारे में इनको पता चलता है। नेक्स्ट है आपका, ये लोग बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं पर्टिकुलरली उस वर्क को लेकर, यानी कि ये लोग पूरी मेहनत से उसको काम करते हैं, कभी भी उस काम के अंदर फेल नहीं होना चाहते और उस काम के प्रति कोई लीनियंसी नहीं बरतते, बहुत हार्ड वर्क करते हैं और जब तक करते रहते हैं जब तक इनका वो काम अच्छी तरीके से पूरा ना हो जाए, क्योंकि वो उनका पैशन है, उस काम के प्रति डिवोशन उनका पैशन है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रियलिस्टिक एंड इमेजिनेटिव। ये लोग जो होते हैं ये बहुत ज्यादा रियलिटी में बिलीव अप करते हैं, ठीक है। ये लोग इमेजिनेशन में बिलीव करते हैं, वंडर्स ऑफ वर्ड में बिलीव करते हैं, क्योंकि अगर इमेजिनेशन नहीं होगी तो ये कैसे उस काम पे काम कर पाएंगे? फोकस्ड अप माइंड से ही तो करना है। ये लोग डे ड्रीमर्स होते हैं, दिन में भी सपने देखते हैं उस काम को करने के लिए और कोशिश करते हैं कि वो हम अपनी चीजों को पूरा कर पाए। ये रियलिटी में भी बिलीव करते हैं और इमेजिनेशन में भी बिलीव करते हैं। दिन में सोते जागते उठते बैठते इनके दिमाग में बस वही चलता रहता है कि मैं कैसे अपने उस पर्टिकुलर काम में अपनी एक्सपर्टाइज नेचर लेकर आऊं। ये फैंटेसीज में बिलीव करने लगते हैं, इनका क्रिएटिव माइंड होता है और साथ ही साथ ये प्रैक्टिकल वेज भी देखते हैं, ताकि जो भी इन्होंने अपने सपने में देखा उस चीज को लेकर ये उसको रियलिटी में कन्वर्ट अप कर पाए। नेक्स्ट है आपका, ये लोग, इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो एक्सट्रोवर्ट भी होती है, इंट्रोवर्ट भी होती है। इंट्रोवर्ट मतलब ये अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट मतलब बाहरी मुखी वाले लोग होते हैं। यानी कि ये लोग जो लोग होते हैं आपके, ये एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों होते हैं। ये चीजों को एक्सप्रेस करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं और चीजों को अपने अंदर भी बहुत अच्छे से रखना जानते हैं। रिसर्च ये कहती है कि जो एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, जिनके अंदर दोनों क्वालिटीज होती हैं। जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो हम कह सकते हैं कि सेम टाइम पर दोनों चीजें एक साथ एग्जिबिट कर सकते हैं, मतलब शो कर सकते हैं, ठीक है। ये जो लोग होते हैं ये बहुत ज्यादा सोशल होते हैं और कम से कम बिल्कुल चुप भी रहना पसंद करते हैं और बोलते भी हैं। ये लोगों से बात भी करते हैं, लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम भी करते हैं, जहां नहीं बोलना होता है वहां चुप भी रहते हैं और चुप रहकर पूरी तरह से एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं उस एरिया को जिस फील्ड में इनकी मास्टरी है। ये लोग प्राउड और मॉडेस्ट भी होते हैं। प्राउड और मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? ये लोग जो होते हैं ये अपने अचीवमेंट्स पर, अगर लाइफ में उन्होंने कुछ अच्छा किया है तो ये उस चीज पर, अचीव पर, उसको पूरा होने पर खुश भी होते हैं। इनको पता होता है कि हम कहाँ सही हैं, कहाँ हम गलत हैं। ये लोग दूसरे के लिए रेस्पेक्ट भी रखते हैं अपने फील्ड में और जो पहले इनोवेशंस इनके उस फील्ड में हो चुके हैं ये उसका भी ध्यान रखते हैं, उसी को बेस बनाकर अपने आगे प्रोसीड अप करते हैं अपने काम को अच्छा करने के लिए। इनका काम अक्सर रिमार्केबल, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है। अगर दूसरों के साथ, नॉर्मल इंसान के साथ कंपैरिजन इनके काम का किया जाए तो, जिसके अंदर इनके फील्ड को लेके मास्टरी नहीं है। मगर ये लोग उस पर बहुत ज्यादा क्योंकि फोकस करते हैं। क्रिएटिव लोग जो होते हैं वो अपने आइडियाज को, अपने प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं और अपने पास्ट अचीवमेंट से लेसन्स भी लेते हैं। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, अगर हम बात करते हैं तो ये लोग जो होते हैं ये दोनों ही केसेस में बिलीव अप करते हैं। वैसे तो हमारी स्टीरियोटाइप सोसाइटी है, बट फिर भी अगर हम ये कह सकते हैं कि जो क्रिएटिव गर्ल्स होती हैं और विमेन्स होती हैं वो मेल के मुकाबले ज्यादा डोमिनेंट मानी जाती हैं इस फील्ड के, क्रिएटिव फील्ड के अंदर। बॉयज जो होते हैं वो कम गुस्सेल होते हैं, लेस एग्रेसिव होते हैं
सेंसिटिव ज्यादा माने जाते हैं, लेकिन जो गर्ल्स होती हैं वो इन कंपैरिजन नहीं होती हैं। क्रिएटिव पीपल जो होते हैं वो दोनों साइडों को देखते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड दोनों, यानी कि ये बॉयज की तरह सेंसिटिव और नर्चरिंग भी होते हैं, और गर्ल्स की तरह मतलब लेस एग्रेसिव भी होते हैं, और गर्ल्स की तरह पॉजिटिविटी भी अपने उसमें रखते हैं, जहां पर डोमिनेंसी चाहिए ये डोमिनेंस भी रहते हैं। कंजर्वेटिव पीपल भी होते हैं ये, और रिबेलियस पीपल भी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो इम्पॉसिबल होता है, ये ऐसा माना जाता है कि दैट इज इम्पॉसिबल टू ट्रूली क्रिएटिव विदाउट हैविंग फर्स्ट इनिशिएटेड कल्चर नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन। अगर आपके कल्चर में और ट्रेडिशन में वो चीज नहीं है तो आप कभी भी उस चीज पे वर्क अपॉन नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिएटिविटी को ट्रेडिशनल चीज और जो मूर्ति है, इमेजिनेशन है, वो सब चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने पास्ट के बेसिस पर एम्बेरस नहीं होते, ये उस चीज को सोर्स ऑफ नॉलेज लेते हैं और सीक फॉरवर्ड करते हैं नए सॉल्यूशंस की ओर। क्रिएटिव पीपल जो होते हैं वो नए नए रास्ते भी खोजते हैं, नए नए इनोवेशन को करने के, यानी कि ये लोग रिस्क भी अपनी लाइफ में लेना जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये लोग अपने काम को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट भी होते हैं। क्रिएटिव पीपल जो होते हैं ये अपने काम को बहुत पसंद भी करते हैं, पैशनेट होते हैं, बहुत अच्छा काम भी करते हैं। जैसे एक राइटर का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो एक राइटर अगर कोई भी अपनी लेखनी लिखता है तो वो उसे बहुत प्यार करता है, और अगर आप उससे कहें कि उसकी लेखनी में कोई बदलाव कर दीजिए जो उसने लिखा है, तो उससे बड़ी तकलीफ होती है अपने एक सेंटेंस को एडिट करने में भी। लेकिन ये जो क्रिएटिव पीपल होते हैं अपने काम को बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, क्रिटिकली काम को बहुत ज्यादा देखते हैं ताकि उसके अंदर कोई लूप होल भी ना निकले, क्योंकि इन लोग का एक मकसद होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक लक्ष्य होता है उस काम को करने का। ये पूरे पैशन के साथ, पूरे जोश के साथ आप उस काम में डिवोटेड हो जाते हैं। डिवोटेड मतलब क्या होता है, पूरी तल्लीनता से अपने उस काम को करते हैं, क्योंकि इनको अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। ये लोग क्रिटिक्स भी काम भी कर लेते हैं, लोगों से क्रिटिसिज्म भी लेते हैं, लोगों को अपने आप से जोड़ते भी हैं, लोगों को अपने आप से अटैच भी कर लेते हैं, और जहां इनको इम्प्रूवमेंट का मौका मिलता है ये उस चीज को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश भी करते हैं। नेक्स्ट, ये लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, ये लोग बहुत ज्यादा जॉयफुल खुशनुमा मिजाज के लोग भी होते हैं। ये इनकी लाइफ में रिवॉर्ड्स भी आते हैं, पेन्स भी आते हैं, कभी इनको सक्सेस भी मिलता है, कभी इनको दर्द भी मिलता है। आप ये कह सकते हैं कि ये लोग हमेशा नए आइडियाज के साथ बाहर निकल के आते हैं, रिस्क लेते हैं, लोगों के लिए क्रिटिसिज्म्स के तौर पर भी बाहर रहते हैं। अगर पेनफुल की बात करते हैं तो कभी कभी एक्सपीरियंस डिवास्टेटिंग भी होता है, झेलने वाला नहीं भी होता है। बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी रिजेक्ट हो जाते हैं, इग्नोर हो जाते हैं अपने उस फील्ड में बेस्ट होने के बावजूद भी। मगर फिर भी ये लोग अपने क्रिएटिव एक्सपीरियंस को पीछे नहीं छोड़ते और हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि सेंसिटिव हैं। नेक्स्ट, इट कैन ब्रिंग ट्रिमेंडियस हैप्पीनेस। ये जब अच्छा काम हो जाता है तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा खुशी भी लेके आता है। और क्रिएटिव पीपल हमेशा ये मानते हैं कि ये जो फीलिंग्स होती हैं वेल वर्थ द ट्रेड ऑफ फॉर एनी पॉसिबल पेन। ये जो खुशी हमें मिलती है, ये जो फीलिंग्स हमें मिलती है एक बार फेल होने के बाद दोबारा सक्सेस होने में, वो पेन को भी दूर कर देती है। इसके लिए खत्म करते समय मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि एडिसन ने जब बल्ब बनाया था 100 बार फेल हुआ, 101वीं बार में वो सक्सेस हुआ। तो उसको जब 101वीं बार में सक्सेस मिला तो उसको उस सक्सेस को पाने के बाद जितनी भी 100 बार फेल होने का दुख था वो उसका दूर हो गया। तो उस एक सक्सेस के लिए, एक हैप्पीनेस जो इन्हें मिल जाती है उसके लिए ये जितना इनको पेन मिलता है ये उसको अवॉइड अप कर देते हैं, उसको बेस्टेस्ट रिजल्ट मान कर। तो अपने इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे दैट व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग। अपने इस वीडियो में हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पढ़ा कि क्रिएटिविटी क्या होती है, और एक इंसान को क्रिएटिव माइंड है या नहीं वो हम पता कर लेते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग। थैंक यू।